नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई किया की कैरेंस का कैलिबस मॉडल, इसका STX वेरिएंट। इसके अंदर हमें क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या ये 7 सीटर SUV आपके परिवार के लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है या नहीं, इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक जरूर बनेगा। अब बात करें इसके डिज़ाइन की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे देखते हो तो आपको LED हेडलैम्प्स यहाँ पे देखते हो। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड DRLs कनेक्टेड फुली। तो फ्रंट में आपको DRLs दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स, इसकी प्लेट एंड यहाँ पे आपको दिया जाता है 360 व्यू कैमरा। एंड अब बात करें साइड प्रोफाइल लुक्स की, तो साइड में आपको सिकट के आपको इसके अंदर एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215, 55 और 17 इंच के आपको इसके अंदर आपको टाइम एंड एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक एंड बैक की तरफ जाओगे तो डीजल में भी आपको बैक में आपको डिस्क ब्रेक दिया जाता है। ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर ORVM एंड यहाँ पे आपको 360 व्यू कैमरा। एंड अब बात करें की तो की इस टाइप की इसके अंदर आपको की दी जाती है, रिमोट की दी जाती है। कुछ स्टार्टर कीलेस एंट्री के साथ इस तरह की लॉक एंड अनलॉक, होल्ड करके रखोगे गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी एंड होल्ड रखोगे तो आपका इसका बूट ओपन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं आता इसके अंदर। एंड अब चले इंटीरियर की तरफ एंड बात करेंगे इंटीरियर। इसके अंदर आपको वेलकम फंक्शन भी दिया जाता है, जिससे कि आपकी अगर पास लेके आओगे तो ये और फोल्ड एंड अनफोल्ड हो जाएंगे। अब चले अंदर की तरफ एंड बात करेंगे इंटीरियर की, तो ये इसका STX वेरिएंट है, सेकेंड टॉप मॉडल। एक टॉप मॉडल आता है और उसके नीचे आता है ये सेकंड टॉप मॉडल। अगर आप डीजल की तरफ जाओगे तो इसके अंदर आपको यही वेरिएंट देखने को मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको डीजल ऑफर नहीं किया जाता है। एंड अब बात करें इंटीरियर की, इस टाइप की इसके अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील दी जाती है। यहाँ पे देखते हो लेदर स्टीयरिंग व्हील एंड यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम MID के कंट्रोल्स दिया जाता है। इस साइड ना देके आपको MID के कंट्रोल इस साइड दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील पूरी चेंज कर दी गई है। अब ये कैनस की जो स्टीयरिंग व्हील आती थी तो पहले वो अल्टरनेट कुछ अलग सी लगती थी, बट अब इसके अंदर आपको फीचर्स स्ट्रिप आपको जैसे कि नए डिज़ाइन 2025 की तरह आपको इसके अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील डायमंड डी कट दोनों टाइप आपको डी कट दी गई हैं। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट्स दी जाती हैं इसके अंदर, फुली यहाँ से कनेक्ट होकर वहाँ तक आपको इसके अंदर आपको एम्बियंट लाइट दिया जाता है। इस तरह का आपको इंटीरियर दिया जाता है, जैसे कि आपको सीरोस का है, बट ये सीरोस की बड़ी बहन की तरह इसका इंटीरियर दिया जाता है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फैब्रिक फिनिशिंग, यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग एंड फुली टच स्क्रीन आपको यहाँ पे कनेक्ट हुई आपको टच स्क्रीन दी जाती है। 12 इंच की आपको इसके अंदर को टच स्क्रीन दी जाती है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको ग्रे फिनिशिंग एंड यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स एंड यहाँ पे आपको LED लाइट्स, सनग्लास होल्डर्स, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर एंड डे एंड नाइट ऑटो ARVM दिया जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो दिया गया एंड ये जो पार्ट देख रहे हो ये आपको डैश कैमरा है, जो कि ना है कि आपका एक्सेसरीज पार्ट है, ये आप कंपनी फिटेड ही इसके अंदर आपको डैश कैमरा दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिरर दिया जाता है एंड यहाँ पे आपको इस टाइप की आपको सनरूफ दी जाती है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ दी जाती है, बट इस वेरिएंट में आपको इस तरह की आपको सनरूफ दी जाती है। लेदर सीटें दी जाती हैं इसके अंदर और ये ग्लो बॉक्स एंड यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपको हिल होल्ड कंट्रोल्स, ये जो पार्ट देख रहे हो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको 360 व्यू कैमरा एंड पार्किंग सेंसर, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर ऑफ ऑन ऑफ करने का बटन, एक USB पोर्ट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक फास्ट टाइप सी चार्जर एंड यहाँ पे आपको दिया जाता है वायरलेस चार्जर। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। यहाँ पे भी आपको ये जो पैड देख रहे हो ये 2 कप होल्डर, ये भी आपको कूल्ड दिए गए। एक की डिज़ाइन थोड़ी चौकोस टाइप रखी गई है और एक की इस टाइप के आपको 2 कप होल्डर दिए जाते हैं, ये भी कूल्ड है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको कूल्ड का ऑप्शन दिया गया है एंड फैन स्पीड यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। ये इसका आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ आप कॉइन वॉइन रख सकते हो। बाकी आर्मरेस्ट देखते हो तो ये पूरा ओपन दिया है, इसके ऊपर ये आप पार्सल ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, लाइट के लेवल के कंट्रोल्स, यहाँ से लाइट लेवल एडजस्ट कर सकते हो, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, थोड़ा सा फैब्रिक फिनिशिंग्स। यहाँ पे आपको फुली डिजिटल MID दी जाती है। आप नीचे के वेरिएंट पे जाओगे तो वो एनालॉग होती है, बट ये आपकी फुली डिजिटल दी जाती है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपका स्पीड एंड यहाँ पे आपका
आरपीएम एंड फ्यूल लो, यहाँ पे आपको फुली आपको डिजिटल में शो करेगा कितना इसके आरपीएम है, कितने। और अगर आप इस साइड का इंडिकेटर दोगे तो ये इस साइड का आपका इंडिकेटर दोगे तो आपकी यहाँ पे आपका कैमरा शो करेगा, इस साइड का आपको विज़न इसके अंदर शो करेगा एमआईडी के अंदर। और इस साइड का अगर इंडिकेटर आपको इस साइड जाना है तो यहाँ पे आपको कैमरा दिया जाएगा जिसके अंदर आपको पूरा यहाँ पे आपको शो करेगा। जो ये एसडी कार्ड की आपको वॉल्यूम आ रही है तो वो डेस्क कैमरा के अंदर से आ रही है, इसके अंदर एसडी कार्ड नहीं है। अगर कोई ओनर के पास जाएगी तो एसडी कार्ड डालेगा तो वहाँ पे आपको पूरा इसके अंदर विजन दिया जाएगा डेस्क कैमरा के तहत। ये आवाज़ सुन भी सकते हो। 12.5 इंच की इसके अंदर आपको टच स्क्रीन दी जाती है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन सारे फंक्शन वायरलेस से कनेक्ट इसके अंदर आपको दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एसी वेंट दिए जाते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। काफ़ी प्रीमियम फिनिश इसके अंदर आपको दी गई है। अब यहाँ पे जो आप कंसोल देख रहे हो ये भी टच पैड में दिया है। यहाँ से आप अगर ये जो पैड देख रहे हो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपका एसी के अंदर करना है तो यहाँ पे आपके एसी के कंट्रोल पूरे काम करेंगे। और ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे आपका टच पैनल के पूरे कंट्रोल यहाँ पे काम करेंगे। अगर आपको एसी ऑन ऑफ करने का पूरा कंट्रोल इससे कर सकते हो और पूरा कंट्रोल आप यहाँ से एमआईडी का भी कर सकते हो। पहले जैसे कि आती थी होंडा की गाड़ियों में वरना आना में आपने देखा होगा, उसी की तरह ये पूरा पैनल आपको टच स्क्रीन दिया गया है। डुअल टोन आपको इंटीरियर दिया जाता है वाइट फिनिशिंग, क्रीमी फिनिशिंग के साथ पूरा ब्लैक एंड क्रीमी। स्टीयरिंग के लेवल की बात करूँ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्ट आपको स्टीयरिंग व्हील दी गई है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको किया का लोगो दिया है। इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल्स दिए हैं, ऑटो हेडलैम्प्स दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको ऑटो पे करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और इस साइड वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड अब चलेंगे हम सेकंड रो की तरफ। एंड सेकंड रो में हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, हम चलेंगे सेकंड रो की तरफ। इसका सेकंड रो एंड बात करेंगे सेकंड रो में क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं। तो पहली बात तो ये यहाँ पे भी आपको एम्बियंट लाइट्स दी जाती हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग दी जाती है। एंड विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको स्पीकर के प्लेसिंग एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो A1 एंड नाइस फिनिशिंग इसके अंदर आपको दी गई है। यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन खोलना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको साइड कटर भी दिए जाते हैं। अब किया गया ना ऐसा करते हैं, साइड कटर्स हर ऐसी गाड़ी में आपको साइड कटर्स दिए जाते हैं, लगभग बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर लेती हैं साइड कटर्स। एयर प्योरीफायर काफ़ी अच्छी प्लेसिंग, पहले क्या होती थी यहाँ प्लेसिंग होता था तो ऑड फिनिशिंग सी लगती थी, बट ये जो इन्होंने दिया है ना A1 फिनिशिंग यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जैसे प्रीमियमनेस के साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप कुछ भी ग्रैब कर सकते हो और यहाँ पे भी आप कुछ सामान रख सकते हो। लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लाइट दी है जो कि LED है, और यहाँ पे आपको एसी दी गई है। और एसी के कंट्रोल यहाँ से आप सेकंड रो की आप यहाँ से एसी के फैन की स्पीड यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ से ही कर सकते हो, वहाँ से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 2 टाइप सी पोर्ट दिए जाते हैं एंड थोड़ा सा स्पेस। एंड बात करूँ सीट कंफर्ट की एडजस्ट की, तो अभी मैंने ये पूरी सीट आगे कर रखी है, ऐसे इससे आगे आप कुछ भी यहाँ पे सीट ये फुल आगे और ये पीछे वाली थोड़ी सी आगे है। मेरे हिसाब से फ्रंट सीट एडजस्ट है। एंड ये बैक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया, कोई कप होल्डर नहीं है। और यहाँ पे आप सीट लेवल की एडजस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप अपनी सीट को आगे पीछे भी ये इतना पीछे करके आप आराम से बैठ सकते हो। और रिक्वायल एंगल भी आपको यहाँ से एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से अपना रिक्वायल एंगल भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने रिक्वायल एंगल को भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना चाहो उतना आप यहाँ से रिक्वायल एंगल को भी आप पीछे कर सकते हो सेकंड रो में। अब सेकंड रो की सीट की एडजस्ट की बात करूँ तो उसी के हिसाब से आप सेकंड रो में भी जा सकते हो। आपको यहाँ से फोल्ड करना है और सीट आपकी फोल्ड हो जाएगी और आप सेकंड रो में इजीली जा सकते हो। 3 ग्रैब हैंडल्स दिए जाते हैं इसके अंदर आपको। थर्ड रो के अंदर चलते हैं और बात करेंगे थर्ड रो के स्पेस की, तो हम चलते हैं थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड रो की तरफ चलने के लिए आप यहाँ से सीट अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हो, बट ये ऑलरेडी फोल्ड है। एंड इसको कर देते हैं इसको सेट एंड चलेंगे अब थर्ड रो की तरफ। तो ये सीट मेरे हिसाब से बहुत आगे कर रखी है मैंने, इसको भी अपन थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये आगे होगी
इसके हिसाब से अगर आप बैठोगे तो आपको अंदर स्पेस मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो एंड फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो टाइप सी के थ्रू। और अगर आपको ये बैक एंगल सेट करना है तो ये आपको बैक एंगल भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो एंड इजीली इसके अंदर आप बैठ सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट भी दी गई है एंड स्पीकर सब ऊपर। एंड यहाँ पे भी आपको एडजस्ट हेडरेस्ट दिए जाते हैं, बट वार्निंग दी है अगर आपका पैर यहाँ पे है तो खुद पे करके इसको सीट को यहाँ पे नहीं मारे, नहीं तो आपको लग भी सकते, बट ऐसे आप इसके अंदर बैठ सकते हो। एंड कंफर्ट की बात करूँ तो मैं लॉन्ग टर्म इसके अंदर नहीं चल रहा, बट शॉर्ट टर्म कहीं भी जाना है तो मैं इजीली इसके अंदर ट्रैवल कर सकता हूँ। एंड बात करें बूट स्पेस की तो ये पीछे करने के बाद कुछ 200 समथिंग 220 के समथिंग इसका से यहाँ पे आपको बूट दिया जाता है। अब चलेंगे बैक प्रोफाइल की तरफ एंड बात करेंगे बैक प्रोफाइल की। तो यहाँ से चलेंगे बैक में एंड ये इसकी बैक प्रोफाइल लुक्स LED टेल लैंप्स दिए जाते हैं, कनेक्टिंग टेल लैंप्स। बैक लुक की बात करूँ नाइस डिजाइन से, यहाँ पे आपको केबल्स की पैचिंग्स, 4 पार्किंग सेंसर, इसकी प्लेट एंड यहाँ पर आपको वाइपर को एंटी फोगर स्पॉइलर एंड यहाँ पर आपको सर्कुलर एंटीना यहाँ पर आपको दी जाती है रूप। थैंक यू सो मच वीडियो देखने आप सभी के धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।